मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कि लॉकडाउन की आड़ में आप धारा 144 लगा करके आप ये कहेंगे कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे और आप जो मकानों को तोड़ोगे, आबादियों को तोड़ोगे, तो धारा 144 को हम लोग तोड़ना जानते हैं। हम आपके कानून को तोड़ के आंदोलन करेंगे, आपको गिरफ्तार करना तो जेल भेज देना, सारा इलाका जेल जाएगा। आप हजार सीटें ले लीजिए और कुलेसरा तक चले जाइए, कई लाख की आबादी है डूब क्षेत्र में। क्या प्राधिकरण की हिम्मत है कि पूरे डूब क्षेत्र को हटा देंगे? कितने का नुकसान हुआ होगा वो पूरा ब्यौरा लिख के, उनका नाम पता सब ये सब, और आप सबकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का नंबर नहीं, रजिस्ट्री की फोटो कॉपी या फोटो कॉपी लिस्ट हम बना लेंगे, लोग जमा करना, फिर हम लोग लिस्ट बना लेंगे। अधिकारी से, अथॉरिटी से अधिकारी आए थे, उनसे बात हो गई, उनने कहा मंडे को हमें पूरा ब्यौरा दे दो। ग्रामीण विकास समिति जो इस इलाके का संगठन है, लगातार इस मुद्दे पे सक्रिय रही है और पीछे भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है और सरकार के साथ हमारी सहमति थी, इस सरकार के साथ भी और पिछली सरकार के साथ भी, कि गरीब लोग, मजदूर लोग जहां बच गए हैं क्योंकि उन्होंने सरकार को राजस्व दिया है, रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराया है, सरकार को राजस्व दिया है, और नोएडा प्राधिकरण या हमारी प्रदेश की सरकार है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, यहाँ पर गरीब तबकों के लिए एक व्यापक आवास की नीति नहीं बनाई गई। अगर यहाँ प्राधिकरण ने गरीबों के लिए आवास बनाए होते, सस्ते किस्तों पे देने की योजना बनाई होती, तो आज हमको इस डूब क्षेत्र में आकर के बसने की जरूरत नहीं थी। तो ये सरकार की नाकामी रही, जिला प्रशासन की नाकामी रही कि वो अपनी योजनाओं में इन चीजों को शामिल नहीं कर पाए। आप औद्योगिक शहर बना रहे हैं, औद्योगिक नगरी बसा रहे हैं, तो औद्योगिक नगरी बसा रहे हो तो उन उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं, आखिर वो रहेंगे कहाँ? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी सरकार की थी, प्राधिकरण की थी और जिला प्रशासन की थी कि जब आपने नक्शा बनाया कि उद्योग धंधे लगेंगे, तो उद्योग धंधे के साथ मजदूर आएगा, वो मजदूर रहेगा कहाँ? इसकी व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? मजबूरन हम नोएडा प्राधिकरण की महंगी स्कीमों में आवेदन नहीं कर सकते। कोई 10,000 कमाता है, कोई 8,000 कमाता है, कोई 12 कमाता होगा, कोई 15 कमा रहा होगा। उसमें हम अपने परिवार को पाल सकते हैं। प्राधिकरण की इतनी लंबी चौड़ी किस्तें और उनकी जो लागत हम नहीं दे सकते। हमने अपना पेट काट कर, थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी कर यहाँ के किसानों से या डीलरों से जमीनें खरीदी और अपने घर बनाए। और जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, मकान बन रहे हैं, तब जिला प्रशासन और सरकारें कहाँ थी? आज डूब क्षेत्र कहा जा रहा है, तो ये भाई जहाँ तक कार्रवाई क्यों कर रहे हो? ग्रामीण विकास समिति ने सहमति दी थी कि भाई नया निर्माण मत आप करवाइए, नदी के प्रवाह के साथ जो लगा हुआ इलाका है वहाँ कोई निर्माण हो रहा है, आप रोकिए, हम लोग भी मदद करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। ये बात हमने पिछली सरकार के सामने भी रखी और इस सरकार के सामने, उनके प्रतिनिधियों के सामने भी रखी है। यहाँ तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लगातार संघर्ष इस बात का है कि बुनियादी सुविधाएं हमें दे दो, आप हमें बिजली दे दो। बिजली के लिए कई समझौते बिजली विभाग और सरकार के साथ हुए हैं,
लेकिन वो समझौते का अमलीजामा नहीं पहनाया गया। हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी पीछे जब बिजली घर पे धरना चल रहा था, उन्होंने धरने को खत्म कराया था और क्या आश्वासन दिया था आप जानते हो। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था डूब क्षेत्र में हम लोग कराएंगे, लेकिन साल होने जा रही है, अभी विधायक जी का वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग विधायक जी से कई बार मिल चुके हैं। हमारे ग्रामीण विकास समिति के पदाधिकारी लगातार विधायक जी के संपर्क में रहे, बार बार उनको आवेदन दिए, लेकिन अभी भी वो समझौते सिरे नहीं चढ़े हैं। बुनियादी सुविधाओं को देने का सवाल है। आप बुनियादी सुविधाएं देंगे नहीं, गरीबों को बसाएंगे नहीं, और गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करके बस गए हैं तो आप उनको उजाड़ोगे, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ हैं, एलआई के भी अधिकारी होंगे। हम ना तो गलत कर रहे हैं और ना गलत होने देंगे। अगर यहाँ दोबारा तोड़फोड़ हुई तो आप जानते हैं कि हम जिले से लेकर प्रदेश सरकार तक लड़े हैं पीछे, और दोबारा अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई जिस तरह आज हुई है तो एक बड़ा आंदोलन पूरे जिले में होगा। नहीं होगा या किसी राधा कुंज या ककराले का मुद्दा नहीं होगा, ये पूरे इलाके की समस्या है और पूरे इलाके के लोग मिलकर के इस समस्या पे लड़ेंगे और सड़कों पे निकलेंगे। हम कहना चाहते हैं सभा के माध्यम से, इस समय देश में महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तमाम काम धंधे चौपट हो गए हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं। किस तरह गरीब आदमी आज जिंदा है, 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह वो परेशान है, उसके हालात को समझने की जरूरत है। आप उसको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, आप उसकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो भाई उसको बेघर क्यों कर रहे हो? इस कोरोना काल में लोगों को बेघर क्यों कर रहे हो? क्यों मकानों को गिरा रहे हो? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? तो प्रशासन की जो एक कार्रवाई है, ये निंदनीय कार्रवाई है। हम प्राधिकरण की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं कि प्राधिकरण ऐसे समय में जब गरीबों को मदद की आवश्यकता है, प्राधिकरण को मदद करनी चाहिए, लोगों को रोजगार देने में, लोगों को खाना देने में, तमाम उनकी समस्याओं का समाधान करने में, बेहतर कोरोना की जांच कराने में, अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में। आप वो तो कर नहीं रहे हो, उल्टे हमारे घरों को तोड़ रहे, हम पे लाठी चलाने की बात कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? एक भी खामा दिखाई अरे अन्याय है, सबको मैं तो इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप रहो भाई और लड़ेंगे। सोमवार को बातचीत है, कमेटी के साथी बातचीत में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अगर बातचीत सही दिशा में चलती है तो हमको भी कोई शौक नहीं है जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने का। हम भी नहीं चाहते ऐसे समय में जब देश में महामारी फैली हो, उस दौर में हमको आंदोलन करना पड़े, हम भी नहीं चाहते। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे।